बोला बेटा कि एक्सिस को रोटेट किया एंगल 60 डिग्री से अबाउट ओरिजिन। क्वेश्चन का प्रॉपर मीनिंग समझना क्या क्या बोल रहा है, ठीक है। इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बिकॉज रोटेशन तो दोनों ही हो सकते हैं ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेशन में हम एंगल का सेंस कैसा ले लेते हैं बेटा, नेगेटिव सेंस ले लेते हैं, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन सॉरी एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव सेंस ले लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखनी चाहिए आपको, इसलिए वो हमेशा सेंस देगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इतना बोलने के बाद फिर बोला बेटा सच दैट द न्यू इंटरसेप्ट, सच दैट द न्यू intercepts becomes अल्फा एंड बीटा। जो नए इंटरसेप्ट्स हैं वो क्या बन गए, अल्फा और बीटा बन गए, ठीक है। देन प्रूव दैट 1/a² plus 1/b², this is equal to 1/α² plus 1/β²। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसके ऊपर बेस्ड, मैंने आपको बताया कि जो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस वगैरह देखी थी तो उनका हम एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो जल्दी से सोचो बेटा क्या करना चाहिए, कैसे सॉल्व करें क्वेश्चन को। सर बाय द वे हमने चैप्टर कहाँ तक कर लिया है, लाइक किस टॉपिक तक? अभी स्ट्रेट लाइन ही हुआ है बेटा, वही चल रहा है। सर मतलब स्ट्रेट लाइंस में किस टॉपिक तक, लाइक स्ट्रेट जैसे लाइन में हमने रोटेशन ऑफ एक्सिस वगैरह? हमने सारी फॉर्म्स कर ली है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। रोटेशन ऑफ एक्सिस वगैरह आती रह रही है बीच बीच में, वो मैं बताता रहूंगा। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो हो चुका, राइट। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन का प्रॉपरली मीनिंग समझना कि बोल क्या रहा है। उसने बोला इफ दीज आर टू एक्सिस, दिस इज अवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस सपोज। तो इन दोनों जो मतलब ओरिजिनल एक्सिस थी हमारे पास, इसमें एक लाइन थी जो ए और बी इंटरसेप्ट बना रही है। मतलब सपोज मैंने ये लाइन ले ली, दिस लाइन मेक्स ए एंड बी इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। दैट पॉइंट इज सपोज a कॉमा 0 एंड दिस पॉइंट इज सपोज 0 कॉमा b। तो ये जो इंटरसेप्ट मुझे मिले, यहां से यहां तक की लेंथ और दूसरा यहां से यहां तक की लेंथ, ये अपने को गिवन है, राइट। अब इसने बोला कि इस पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को किसके अबाउट, ओरिजिन के अबाउट रोटेट करते हैं, कितने डिग्री, 60 डिग्री, और कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। तो अगर मैं रोटेट करता हूं, यहां पहुंच गया, तो जो मुझे नई कोऑर्डिनेट एक्सिस मिली वो कुछ ऐसी मिल गई। ये मिल गया सपोज एक्स प्राइम, ठीक है। और ये वाली एक्सिस वाई एक्सिस जो है वो कन्वर्ट होके यहां पे पहुंच गई, ठीक है। दिस इज सपोज वाई प्राइम। बच्चों मेरी बातें समझ में आ रही है ना, मैंने क्या कहा कि यहाँ पे जो रोटेशन लिया है कितने डिग्री का लिया, 60 डिग्री का रोटेशन ले लिया, दिस रोटेशन। और किस डायरेक्शन में लिया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हाँ जी बेटा। और जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है तो इस रेड वाली लाइन को थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं, मैं बढ़ा के यहां तक ले आता हूं, तुम्हें पता चल जाएगा कैसे इंटरसेप्ट दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब जो न्यू इंटरसेप्ट मुझे मिले, ये लाइन लग नहीं रही है, ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, अब ठीक है। तो जो न्यू इंटरसेप्ट मिले ना, उन न्यू इंटरसेप्ट को इसने बताया अल्फा और बीटा, ठीक है। मतलब बेटा कि मेरे पास में जो यहां से यहां तक का इंटरसेप्ट मिल रहा है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, वो तो है अल्फा, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक वो है बीटा। तो ये दो नए इंटरसेप्ट मिल रहे हैं। तो हमें अल्फा बीटा और ए और बी के बीच में रिलेशन डेवलप करना है। कुछ आइडिया किसी के दिमाग में आता है, बताओ। जो भी अप्रोच बन रही है बेटा, हाँ जी बच्चों बताओ, क्या दिमाग में बन रहा है, क्या किया जाए। आई थिंक मेरी आवाज तब तक आ रही है ना, कुछ तो आ रहा होगा आइडिया दिमाग में बेटा, बताओ क्या करना चाहिए। मैंने क्या किया, अगर ओरिजिन से बेटा परपेंडिकुलर ड्रॉप किया किस पे, स्ट्रेट लाइन पे, तो ये परपेंडिकुलर तो हमेशा सेम रहेगा, चाहे मैं एक्सिस रोटेट क्यों ना कर दूं। बात मेरी सबको समझ में आ रही है? हाँ जी बच्चों बोलना,
सेम ही रहेगा यस ना, सर। है ना। और यस इसकी सर। गुड, और इसकी लेंथ कितनी रहेगी, सपोज मैंने पी लेंथ मान ली, तो पी लेंथ हमारी सेम रहनी चाहिए, आप एक्सिस रोटेट करो या ना करो, बस लाइंस की इक्वेशन बदल जा रही है। और लाइंस की इक्वेशन कैसी बन जा रही है, लाइंस की इक्वेशन कुछ ऐसी बन रही है कि जैसे ओल्ड लाइन है, मैं एल ओ से लिख दे रहा हूं, एल ओल्ड, ठीक है। तो ये ओल्ड लाइन थी, मुझे क्या मिल रही थी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, दिस माइनस वन इक्वल टू जीरो, बाय इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ए और बी इंटरसेप्ट दिए हुए थे। और अगर हमारे पास न्यू लाइन हुई, तो न्यू लाइन के लिए क्या इक्वेशन बन गई, यहां बन गया एक्स प्राइम अपॉन ए, सॉरी अल्फा, प्लस वाई प्राइम दिस अपॉन बीटा, एंड दिस माइनस वन, दिस इज इक्वल टू जीरो। ये एक्स प्राइम वाई प्राइम लिखना चाहो या सिर्फ एक्स वाई लिखना चाहो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं एक्स प्राइम वाई प्राइम इसलिए बोला था बिकॉज हमने न्यू एक्सिस पे रोटेट कर दिया, तो वेरिएबल बदल के एंगल चेंज हुए। हाँ बेटा, न्यू वेरिएबल आएगा, है ना, लाइन के ऊपर लाई करने वाला वो जो वेरिएबल था पुराना वाला, वो कन्वर्ट बदल के इस फॉर्म में आ गया। तो ऐसे लिख लो, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बताना इसके थ्रू क्या दिमाग में आता है कि भाई पहली लाइन हो या दूसरी लाइन हो, दोनों के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ओरिजिन से हमेशा कितनी है, सेम है। ओरिजिन की लोकेशन यहां पे, तो बेटा दोनों लाइंस के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी, ठीक है ना, या यू मे राइट दिस थिंग, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम origin to line in old system is same as in new system। न्यू सिस्टम का कहने का मतलब किससे है, मेरा कोऑर्डिनेट एक्सेस के थ्रू जो कंप्लीट सिस्टम हमें मिल रहा है, मतलब ये पूरा प्लेन जो जनरेट हो रहा है बेटा, उसकी बात अपन लोग कर रहे हैं। ठीक है ना, लाइन बदल रही है, मतलब लाइन भले ही सेम है लेकिन पॉइंट्स की लोकेशन बदल जा रही है, बट डिस्टेंस सेम रह रही है। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओल्ड वाले के लिए मिल रहा है और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस न्यू वाले के लिए मिल रहा है, दोनों के दोनों सेम है। व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, जस्ट पुट कर दो वैल्यू, ये आ गया 0 अपॉन ए प्लस 0 अपॉन बी माइनस 1, इट्स मॉड दैट डिवाइडेड बाई रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लिया। सिमिलरली 0 अपॉन अल्फा प्लस 0 अपॉन बीटा, this minus 1 and that divided by root 1 upon alpha square plus 1 upon बीटा स्क्वायर। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। न्यूमरेटर में दोनों जगह वैल्यू 1 हो चुकी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर देते हैं तो आपको इजीली फॉर्मेट मिल जाएगा, क्या 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। हाँ जी बच्चों, समझ में आई कहानी, क्या किया हमने, बताना भाई हाँ या ना। ठीक है, वेरी गुड। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, सारी की सारी चीजें इस बात पे डिपेंड करती है आप टैकल कैसे कर रहे हो प्रॉब्लम को, ये अप्रोच दिमाग में आनी चाहिए। तो पहले सबसे पहली अप्रोच क्या हुई कि एक्सिस के रोटेशन से किस बात के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, इफेक्ट इस बात के ऊपर पड़ रहा है कि पॉइंट की लोकेशन बदल जा रही है। ठीक है ना, मतलब ये पॉइंट का नाम बदल जा रहा है। अब जैसे हम सपोज एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी चीज को देख रहे हैं, उसमें उसका नाम सपोज ए है, और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसी चीज को देख रहे हैं, तो उसका उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नाम बी है। कैसे बदल गया बेटा, उसको भी मैं रिप्रेजेंट करता हूं। देखो जैसे सपोज मेरे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस थी, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। यहां पे कोई पॉइंट था पी एक्स कॉमा वाई, मैंने ना पूरे एक्सिस को, पूरे सिस्टम को रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फा एंगल से। मतलब अब मैंने सपोज ये न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया, एक्स प्राइम वाई प्राइम, और ओरिजिन से रोटेट किया इस पॉइंट के अबाउट। ठीक है, तो जब देखोगे तो पॉइंट की लोकेशन तो सेम ही मिलेगी, मतलब बट न्यू रोटेशन, सॉरी रोटेशन के बाद जो न्यू सिस्टम होगा उसमें पॉइंट किस फॉर्मेट में डिफाइंड होगा, ये आ गया एक्स प्राइम कॉमा वाई प्राइम। ठीक है, ये मैं कह रहा हूं बेटा, नाम बदला है, पॉइंट की लोकेशन सेम है ना। अब वो पॉइंट की लोकेशन आएगी भी कितनी, ये भी सोच लिया जाए। ये रोटेशन ऑफ एक्सिस है, दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा, तो हम लोग देख क्या रहे, रोटेशन ऑफ एक्सिस।
रोटेशन ऑफ एक्सिस। तो जो हमारे पास पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम था वो था x, y। रोटेट होने के बाद क्या बन गया, x प्राइम y प्राइम। आप कुछ बता सकते हो बेटा कि क्या चीजें बदली हैं और कैसे बदली हैं और क्या रिलेशन हम इन दोनों के बीच में दे सकते हैं? जल्दी सोचिए और मुझे बताइए क्या रिलेशन दे सकते हैं रोटेशन करते हुए। गौर से देखना और बताना। हाँ भाई बोलो। मुझे लगता है पता नहीं क्यों, तुम बता सकते हो। सर इसमें अल्फा और बीटा आपने अलग अलग क्यों मार्क करा हुआ है? सेम एंगल से नहीं होना चाहिए? बीटा नहीं बेटा, अल्फा ही लिखना चाहिए यहाँ पे। सेमी एंगल से रोटेट कर रहा हूं। क्या लिखना चाहिए तुम बताओ मुझे, नई रोटेशन के बाद क्या वैल्यूज लिखे एक्स प्राइम और वाई प्राइम की? जल्दी से सोचो और बताओ। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हम लोग ले रहे हैं। हाँ जी बच्चों, बोलना। मैं पॉइंट को रोटेट नहीं कर रहा हूं, मैं किसको रोटेट कर रहा हूं, एक्सेस को रोटेट कर रहा हूं। तुम बहुत इजीली सोच सकते हो अगर तुम थोड़ा सर दिमाग का। एंगल ऐड कर देंगे, मतलब जैसे हम वो पैरामेट्रिक फॉर्म में करते थे कॉस एंड साइन में डाल के। नहीं बेटा, देखो, एंगल ऐड कर दोगे, पहले ये देखो, यहाँ पे कोई पॉइंट है, सपोज ये वाला पॉइंट है, दिस पॉइंट इज एक्स कॉमा जीरो। ठीक है, रियल एक्सिस पे तो यही होगा। और जब ये रोटेट होके यहाँ पहुंचेगा तो ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, दिस पॉइंट बिकम्स एक्स प्राइम कॉमा जीरो। मुझे इसके बीच में इसके लिए वैल्यू चाहिए। अब जो ऑरिजिन से डिस्टेंस यहाँ तक की आ रही है वो एक्स आ रही है, और जो ऑरिजिन से डिस्टेंस यहाँ तक आ रही है वो एक्स प्राइम आ रही है ना? तो मुझे एक्स प्राइम और एक्स के बीच में रिलेशन चाहिए, तो क्या बोलूंगा, एक्स प्राइम इज इक्वल टू, बताना, एक्स कितना घूमा बेटा एंगल, अल्फा एंगल घूमा, घूमा ना? यस सर। हाँ, जब अल्फा एंगल घूमा है तो क्या बोला जाए, क्या वैल्यू लिखी जाए इसकी? सर एक्स को हम वो आर कॉस थीटा लिख देते हैं एंड फिर एक्स प्राइम जो होगा उसमें थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। नहीं नहीं, वो तो बेटा पॉइंट का रोटेशन, कुछ भी यार दिमाग में, सिर्फ वो लॉ जो मैं बोल रहा हूँ बेटा, इसको देख के चलो। एक्स प्राइम को क्या लिखा मैंने, एक्स कॉस अल्फा लिख लिया ना बस। और क्या चेंज हुआ, कुछ भी नहीं। क्या कुछ चेंज हुआ? भाई डिस्टेंस तो ओरिजिन से देख रहे हैं, देख रहे कि नहीं देख रहे बेटा? हमने तो रोटेट किया, डिस्टेंस फिक्स है कि ये जो डिस्टेंस थी एक्स, यही डिस्टेंस यहाँ पे भी आ रही, बस रोटेशन होके पॉइंट यहाँ पहुंच गया एक्स प्राइम जीरो। समझ में आई बात की नहीं आई? हाँ सर। अब सिमिलरली बेटा अगर यहाँ पे पॉइंट है, दिस पॉइंट इज सपोज जीरो वाई साइन कॉमा अल्फा हो वाई, जाए। वेरी गुड, और यहाँ पे पहुंच गए, अल्फा एंगल रोटेट करने के बाद तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ये आपके पास मिल गया जीरो कॉमा वाई प्राइम, और जो वाई प्राइम का वैल्यू आया वो कितना आ गया, वाई साइन अल्फा आ गया। बस खत्म, ये काम देखना अपने को। ये हुआ बेटा रोटेशन ऑफ एक्सिस। हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो, मैं तुम्हें रोटेशन ऑफ एक्सिस बताने से पहले एक बार थोड़ा इसे अरेंज करता हूं। इससे पहले मैं क्या करता हूं, तुम्हें पॉइंट को रोटेट करके दिखाता हूं, फिर तुम्हें समझ में आएगा और बढ़िया से रोटेशन ऑफ एक्सिस। यहां तो मैंने सिर्फ दोनों को अलग अलग करके लिखा है ना, एक्स प्राइम और वाई प्राइम को। देखना, तो ये मैंने सपोज इसे रोटेशन ऑफ पॉइंट लिख लो पहले, फिर एक्सिस देखते हैं। पॉइंट, ठीक है, देखो, these are suppose axis, this is x axis and this is y axis। तो यहाँ पे बेटा कोई पॉइंट था पी एक्स कॉमा वाई। ठीक है, इस पॉइंट का जो ओरिजिन से डिस्टेंस है, सपोज वो आर है, तो मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ इस फॉर्म में, और जो इसने स्लोप लिया है, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, वो सपोज थीटा है। अथर्व बेटा जो तुम बात कर रहे थे अभी तक, है ना, वो हम पॉइंट के रोटेशन के लिए करेंगे। अब मैंने पॉइंट को रोटेट ओके करके, सर। हाँ जी बेटा, अब मैंने पॉइंट को रोटेट करके यहाँ पे लेके आ गया, तो मुझे नई लोकेशन मिल गई पी प्राइम, दिस इज एक्स प्राइम कॉमा वाई प्राइम। तो जब रोटेट करके देखा, कितना एंगल रोटेट किया, अल्फा एंगल रोटेट किया। ये जो भी रोटेशन हो रहे हैं कैसे हो रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की फॉर्म में हो रहे हैं। तो ये जो पॉइंट पी था, ये पॉइंट पी कितना बन गया, इन पोलर फॉर्म, किस किस की फॉर्म में, थीटा और अल्फा की फॉर्म में। तो पी पॉइंट जो है वो बन गया आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन अल्फा, राइट।
और यहां पे अगर हम देखते हैं तो ये पॉइंट कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा r cos थीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस थीटा कॉमा r sin अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, तो जो न्यू कोऑर्डिनेट मिले पॉइंट को रोटेट करने के बाद x प्राइम y प्राइम, उनकी वैल्यू क्या हो गई, दिस इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस अल्फा कॉमा r sin थीटा प्लस अल्फा। अब आप इसे ओपन कीजिए sin a प्लस बी के फॉर्मूले से और cos a प्लस बी के फॉर्मूले से, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा r cos थीटा sin अल्फा माइनस r sin थीटा cos अल्फा। ठीक है, मैं शायद कुछ उल्टा लिख दिया, एक मिनट रुको। r cos थीटा cos अल्फा माइनस r sin थीटा sin अल्फा, और दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, r sin थीटा cos अल्फा प्लस r cos थीटा sin अल्फा, and easily now you can see that r cos theta is nothing, this is x here, and that r sin theta this is y, compare कर लो दोनों को, this is y, same situation here, that is y and this is x। तो आप पॉइंट जो देख रहे हो नया पॉइंट, वो क्या बन गया बेटा, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ x cos अल्फा माइनस y sin अल्फा कॉमा y cos अल्फा, या यू में से दिस इज x sin अल्फा कॉमा y cos अल्फा, सॉरी प्लस y cos अल्फा, उल्टा लिख दिया मैंने बिकॉज ये ज्यादा सही सा लग रहा है, अप्रोप्रिएट लग रहा है। तो बेटा अगर आप गौर से देखो तो ये फॉर्मेट मुझे मिली पॉइंट की, नई लोकेशन जो मिली, तो दिस इज न्यू पोजीशन ऑफ पॉइंट एक्स प्राइम वाई प्राइम। बात सबको समझ में आ रही है? पहले पॉइंट का रोटेशन देख लिया, ठीक है। तो ये क्या है, यस सर। वेरी गुड, दिस इज पोजीशन ऑफ पॉइंट P x comma y when it is rotated। सर पर खोलने की भी क्या जरूरत है, मतलब r cos थीटा प्लस अल्फा में ही रहने दो एंड r sin थीटा प्लस अल्फा में ही रहने दो। आपको बार बार पॉइंट थीटा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, इसलिए खोल के लिख रहे हैं, स्लोप निकालने की अच्छा जरूरत ओके नहीं सर। पड़ेगी, ठीक है। तो क्या हुआ, द पोजीशन ऑफ पॉइंट P x y व्हेन इट इज रोटेटेड अबाउट ऑरिजिन, अबाउट और यू में से अराउंड ऑरिजिन इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, anti-clockwise direction by an angle अल्फा। तो जब आप अल्फा एंगल से किसी पॉइंट को रोटेट करते हो तो पॉइंट की लोकेशन ये बन जाती है, जस्ट लाइक एज पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। सिमिलरली बेटा मैं अगर एक्सिस को रोटेट करता हूं तो एक्सिस के लिए भी वही कहानी लिख लेते हैं, ठीक है। वहां पे क्या हो जाएगा देखना, अब पॉइंट नहीं रोटेट हो रहा है, पॉइंट तो अपनी पोजीशन में फिक्स है। तो अगर किसी के दिमाग में आ रहा है तो मुझे कुछ बताएगा क्या करना चाहिए, पॉइंट की लोकेशन फिक्स है, एक्सिस रोटेट होके आ रही है, देखो बच्चों रोटेशन ऑफ एक्सिस, सर एक बार ऊपर कर दीजिए। हाँ जी, यहां तक समझ में आ रहा है ओके सबको? सर। यस सर। वेरी गुड। तो रोटेशन ऑफ एक्सिस, जैसे सपोज दीज आर अवर ओरिजिनल एक्सिस, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, यहां पे पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई, और बहुत प्रॉपर वे में सोचना, मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं पी एक्स कॉमा वाई। अब जो न्यू एक्सिस है बेटा वो मैं जनरेट कर रहा हूं फिर से, कितना एंगल रोटेट करने के बाद, अल्फा एंगल रोटेट करने के बाद, किसके अबाउट रोटेट कर रहा हूं, ऑरिजिन के अबाउट। तो ये एक्स आ गया, यहां अल्फा एंगल रोटेट किया, फिर ये वाई एक्सिस आ गई, दिस इज वाई एक्सिस, लिख लेते हैं, ठीक है। यहां पे ऑरिजिन, दिस रोटेशन इज ऑफ आल्सो ऑफ अल्फा एंगल। बट अब थोड़ा देखना कि अगर पॉइंट का
मैं एंगल देखता किससे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, वो एंगल मुझे मिलता थीटा, मिलता ना। इसी रेफरेंस से देख रहा हूं बेटा, पी एक्स कॉमा वाई, और एक्स कॉमा वाई की कॉरेस्पॉन्डिंग में एक्स प्राइम वाई प्राइम निकालने वाला हूं, जो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम मुझे मिले। ठीक है, तो जो पॉइंट की न्यू लोकेशन होगी वो क्या होगी, कितने का रोटेशन हुआ, अल्फा का रोटेशन हुआ, बट एक्सिस का रोटेशन हुआ, पॉइंट का नहीं हुआ। तो तुम्हें क्या लगता है क्या लिखना चाहिए यहां पे, कोई बताएगा बच्चों क्या लिखना चाहिए? व्हाट इज न्यू पोजीशन, दैट इज एक्स प्राइम कॉमा वाई प्राइम। सर इस बार एक्सेस का रोटेशन है। हाँ, इस बार सिर्फ एक्सिस का रोटेशन है, पॉइंट को फिक्स किया हुआ है। अभिनव समझ में आ रहा है? यस सर। गुड। क्षितिज, अभिषेक, आ रहा है समझ में? यस सर। गुड। आयुष समझ रहे हो बेटा यहां तक? यस सर। गुड। ये वाला पोर्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा। अब तुम जरा सोचो ना क्या हुआ, हम हमेशा एंगल मेजर करते हैं किससे, एक्सिस से मेजर करते हैं, एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं। तो तुम जरा एक्स एक्सिस से मेजर करके देखो ना क्या होगा। सर माइनस हो जाएगा क्या, जैसे पहले प्लस हुआ था, थीटा प्लस अल्फा हुआ था, हाँ हाँ, उसकी जगह थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा क्या? तो देखो जो एक्स वाई मिला, वो एक्स वाई को अगर आप एक्स प्राइम वाई प्राइम की फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, थोड़ा गौर से देखना है इस चीज को। ठीक है, क्या लिखोगे कि जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, ठीक है, वो तो मिली मुझे एक्स प्राइम और ये मिली वाई प्राइम, न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम की कॉरेस्पॉन्डिंग। और जो ओल्ड डिस्टेंस थी वो ऐसी थी, कौन सी वाली, ये वाली, कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये तो मेरे पास है एक्स और ये वाली कितनी है मेरे पास वाई। इस तरीके से सोचो, है ना, यही तो है ना बेटा, जिसकी फॉर्म में लेके आ रहे हैं उसकी फॉर्म में सोचो। अब यहां से यहां तक का जो एंगल मुझे मिल गया, बचा हुआ एंगल, वो कितना मिल गया, थीटा माइनस एल्फा। मिला कि नहीं मिला, थीटा माइनस एल्फा, राइट। और कितनी डिस्टेंस चला है पॉइंट यहां से यहां तक पहुंचते हुए, एक्स प्राइम, और यहां से यहां तक पहुंचते हुए वाई प्राइम। तो अगर सबको समझ में आ रहा है तो क्या मैं इस पॉइंट को ऐसे लिख लूं, एक्स प्राइम कॉस थीटा माइनस एल्फा कॉमा वाई प्राइम साइन थीटा माइनस एल्फा। बात समझ में आई बच्चों, बताना हाँ या ना। अरे भाई बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। वेरी गुड। अब मैं लिखूंगा बेटा रोटेशन के बाद क्या एंगल मेरे पास आया, गौर से देखना। इस वैल्यू को मैंने अगर ओपन किया तो मुझे मिल गया दैट एक्स कॉमा वाई, दिस ओल्ड सर एक्स प्राइम में नो चेंज है ना, और वाई हाँ, प्राइम में भी। हाँ बेटा, क्योंकि हम तो उन नए वेरिएबल्स की फॉर्म में पुराने वाले वेरिएबल को लिख रहे हैं, राइट। यस सर, तो हमने डिफरेंस निकाला है तो थीटा माइनस अल्फा आया। सर हाँ, बट ये एक्स प्राइम कॉस थीटा क्यों है, ये आर कॉस नहीं होना चाहिए? अरे बेटा एक बात तू मुझे बता, अगर तेरे पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई, इसने जो एंगल बनाया अपनी एक्सिस के साथ में यहाँ पे अल्फा, तो तू एक्स को ही तो लिखेगा, ये वाली डिस्टेंस एक्स और ये वाली हाँ डिस्टेंस, सर। है ना, लिखेगा नहीं लिखेगा? हाँ सर। हाँ, तो बेटा मैं वैसे ही लिख रहा हूं, तो मैं ओल्ड सिस्टम के थ्रू लिख रहा हूं ना। एक मिनट एक मिनट, मुझे यहाँ पे एक्स प्राइम नहीं लिखना चाहिए था, रुको। हाँ थोड़ी सी सर, मैं गलत, वही हाँ कह रहा था। हाँ, थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ लिखना चाहिए एक्स प्राइम वाई प्राइम, ये एक्स वाई भी है, ठीक है। और जब न्यू सिस्टम की बात करेंगे तो न्यू सिस्टम के लिए बन गया एक्स प्राइम वाई प्राइम, और इसका वैल्यू कितना आ गया, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू, दिस वैल्यू इज इक्वल टू क्या, आर कॉस एल्फा आर साइन थीटा। यस सर, मैं यही कह रहा था। हाँ, ये चीज आई बच्चों। अब जो एक्स कॉमा सर वाई ना, आर कैसे आया? आर बेटा कौन सी डिस्टेंस, ओपी की डिस्टेंस। भाई डिस्टेंस तो किसके साथ देखोगे, मतलब जो एंगल रोटेशन देखोगे किसके साथ देखोगे, ओपी के साथ ही तो देखोगे ना। यस सर। हाँ, इसीलिए मैंने वो आर डिस्टेंस की फॉर्म में लिखा, ठीक है। अब जरा इसे ओपन करते हैं अपन, तो ओपन करने के बाद क्या वैल्यू आई, न्यू कोऑर्डिनेट एक्स प्राइम वाई प्राइम, दिस इज इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस एल्फा, this comma r sin theta minus alpha, and when you open them we get r cos theta cos alpha plus r sin theta sin alpha, comma this is r sin theta cos alpha minus r cos theta
sin alpha. We write that thing. And that r cos theta is nothing. This is x, जो old coordinate था, cos alpha, plus this is y sin alpha. This comma, next one is y cos alpha minus x sin alpha. ये आपको क्या मिल गया? नया कोऑर्डिनेट सिस्टम मिल गया जब आपने एक्सिस को रोटेट करवाया, राइट? ऐसे लिखना चाहिए। समझ में आ रही है बात सबको? बताना हाँ या ना। हाँ जी बच्चों बोलो। ठीक है, यस सर। वेरी गुड। अरे भाई और लोग बताओ, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. गुड। तो ये था बेटा एक्सिस का रोटेशन ऑफ एक्सिस। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई लाइन किसी सेगमेंट को डिवाइड कर रही है किसी रेशियो पे, वो रेशियो कितना होगा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है और उस रेशियो के बारे में हम और क्या क्या सोच सकते हैं, ये चीज भी देखनी होगी। ठीक है, तो पहला अगला कंसेप्ट जो है हमारा, दिस इज